हेलो दोस्तों, 12 फरवरी 2025 को रविदास जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। और इस उपलक्ष्य में अगर आपको एंकरिंग करनी हो, शानदार एंकरिंग करनी हो, तो स्क्रिप्ट लिखी है ये। अगर आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए तो आप दिए गए स्कैनर या नंबर पर पे करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दें। और ये आप इंडेक्स देख सकते हैं इस संचालन की स्क्रिप्ट का। और इसके बाद शुरुआत करेंगे आप अतिथि आगमन से लगभग 20-25 मिनट पूर्व, या इंट्रोडक्शन इस कार्यक्रम की कह सकते हैं कि जो बात दवा से ना हो सके वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद अगर मिल जाए तो बात खुदा से होती है। शिरोमणि संत रविदास जी महाराज की जय। शिरोमणि संत रविदास जी महाराज की जय। सबसे पहले शिरोमणि संत रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। संत रविदास महाराज की जयंती पर उपस्थित सर्व समाज से आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और बच्चों का अभिवादन करता हूँ। भारत भूमि को संतों महात्माओं की भूमि माना जाता है। इस पावन भूमि पर अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से संसार को जीवन की राह दिखाई। लगभग सन 1380 ईस्वी में एक ऐसे दिव्य रतन का जन्म हुआ जिन्हें शिरोमणि संत रविदास के नाम से जाना जाता है। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस परम संतों की मेहरबानी चाहिए। शिरोमणि संत रविदास जी ने हमें जीवन की सच्ची राह दिखाई। आज उनकी जयंती पर उनके पवित्र विचारों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेंगे। किसी भी महापुरुष की जयंती या विशेष दिन को मनाना तभी सफल होता है जब हम उनके दिए हुए वचनों पर चलते हैं। 10-15 मिनट में जैसे ही हमारे माननीय मुख्य अतिथि पहुंचते हैं, दीप प्रज्वलित करके गुरु वंदना के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। जिस घर में बेटियों को प्यार मिले वहां उमंग और उल्लास होता है। जहां मन मंदिर में स्त्री देवी का रूप हो, ऐसे वातावरण में समृद्धि का वास होता है। प्रांगण में पधारी माता शक्ति, माताओं, बहनों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। नारी वह देवी है जिसने हमारी संस्कृति को रूप प्रदान किया है। पीपल बरगद की उपासना की संस्कृति हो या अतिथि देवो भव का भाव हो, नारी ने अपने दिव्य गुणों से सृष्टि को तरंगित किया है। सलमे सितारे क्या करते जग में आकर, अगर नारी ने उन्हें दामन ना दिया होता, नीम पीपल बरगद का महात्म्य अजाना ही रह जाता। बड़े से बड़े महापुरुष का जन्म एक नारी की ही कोख से होता है। इसलिए जगत जननी नारी पुरुष से हमेशा प्राथमिक है। हमें हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह से जब आपको खाली टाइम होता है शुरुआत में, आप बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। युवाओं के बारे में, नारी के बारे में, संत रविदास के विचारों पर भी बातचीत आप कर सकते हैं। जैसे ये शिक्षा के बारे में आप ऐसे बोलिए कि इसके साथ साथ कहना चाहूंगा कि हम शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की ओर ध्यान दें। आज बढ़ते हुए अपराधीकरण और नशे से नई पीढ़ी को बचाने के लिए हमें ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे जीवन और चरित्र का गठन हो। पूर्ण समर्पण के बिना दीक्षा नहीं होती, विनम्रता के अभाव में भिक्षा नहीं होती। शिक्षा वह जो जीवन और चरित्र का गठन करे, तथ्यों का संकलन करने से शिक्षा नहीं होती। परम संत रविदास जी महाराज के वचनों को जीवन में अपनाते हुए विनम्रता और शिष्टाचार का विकास करें। विनम्रता, प्रेम, सद्भाव, परोपकार इंसान के मौलिक गुण हैं। इन्हें अपनाकर ही हम सच्ची शिक्षा के भागीदार बनेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में कुछ अनुभवी वक्ता अपने विचार भी साझा करेंगे। कुछ बच्चे छोटी छोटी मनमोहक प्रस्तुतियां भी देंगे। इसके साथ साथ कुछ आदरणीय भजन गायक कलाकार भी आए हुए हैं। बीच बीच में ये अपने प्रेरणादायक भजनों से हमें प्रेरित करेंगे। संतों के चरणों की धूल चंदन से कम नहीं, आपकी उपस्थिति किसी अभिनंदन से कम नहीं। जोरदार तालियों से वातावरण को गुंजित करेंगे तो लगेगा कि आपका प्रयास वंदन से कम नहीं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आज इस मंच का स्वागत करेंगे। चंद पलों में आज के मुख्य अतिथि पहुंचने वाले हैं। इसके बाद कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। इसके बाद और भी बातें इसमें लिखी हुई है और इसके बाद अतिथि आगमन होगा और पूरी स्क्रिप्ट है। अगर आपको चाहिए तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।